नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने नए यूट्यूब चैनल पर, जहां हम लेकर आते हैं शिक्षा विभाग से संबंधित सभी खबरें आपके लिए। आज की खबर वीडियो लेकर आए हैं हम विद्यालय प्रबंध समिति का एजेंडा एवं बैठक कार्यक्रम 5 जनवरी 2025 सत्र 2024-25 के संबंध में। तो आज की वीडियो प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले आपका आएगा विद्यालय का नाम। अपने विद्यालय का नाम लिखेंगे, यहाँ पर जो भी आपका विद्यालय का नाम है वो यूडाइस कोड लिखेंगे। बैठक का विषय एसएमसी मासिक बैठक एजेंडा दिनांक आपकी जो भी होगा। अभी तक शीतकालीन अवकाश चल रहे हैं, तो कल से जैसे ही 15 तारीख से स्कूल खुलेंगे तो उसके बाद आप अपनी डेट लिखेंगे। दिन बुधवार। जो भी सेवा में विद्यालय प्रबंध समिति अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्य से गण, ग्राम प्रधान एवं अभिभावक गण, आप सभी को सादर अवगत कराना है कि इस दिनांक को उसका दिन को समय 12:30 बजे से 1:30 तक विद्यालय प्रबंध समिति की मासिक बैठक का आयोजन विद्यालय परिसर में किया जाएगा। अतः आप सभी लोगों की उपस्थिति प्रार्थनीय है। ससमय बैठक में प्रतिभाग करने का कष्ट करें। धन्यवाद। सूचना का माध्यम होगा मोबाइल फोन द्वारा, बच्चों द्वारा, रसोइया द्वारा, स्वयं के संपर्क के द्वारा। बैठक के प्रमुख निम्न एजेंडा बिंदुओं पर आवश्यक चर्चा होनी है। राष्ट्रीय पर्व 26 जनवरी विद्यालय में मनाए जाने हेतु चर्चा 1 नंबर। 2 नंबर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा पर चर्चा। नंबर 3 राष्ट्रीय मतदाता कार्यक्रम मनाए जाने पर चर्चा। नंबर 4 मेगा अपार दिवस मनाए जाने पर चर्चा। 5वां नंबर है अर्धवार्षिक परीक्षा फल बनाए जाने पर चर्चा। 6 सर्दियों में बच्चों को गर्म कपड़े व स्वेटर क्रय पर चर्चा। नंबर 7 है आपका निपुण लक्ष्य द्वारा बच्चों का मूल्यांकन। इसके बाद 8 नंबर है ऑपरेशन कायाकल्प और 9 नंबर पर दिव्यांग बच्चों हेतु समर्थ ऐप का प्रयोग। कार्यक्रम का आयोजन। जब हम कार्यक्रम का आयोजन करते हैं तो बैठक में अभिभावकों के बैठने के हेतु कुर्सियों की व्यवस्था विद्यालय स्तर से सुनिश्चित की जाएगी। बैठक में विद्यालय के समस्त अध्यापकों की उपस्थिति सुनिश्चित की गई। बैठक के दिन सभी अध्यापक उपस्थित थे। बैठक में उपस्थित प्रतिभागियों का नाम, मोबाइल नंबर एवं पता बैठक पंजिका में अंकित किया गया। जो भी हमारे बैठक में प्रतिभाग किया लोगों ने, उन सभी का नाम, पता और मोबाइल नंबर हमने एक बैठक पंजिका में अंकित किया। बैठक में चर्चा के दौरान 2 तरफा संचार, टू वे कम्युनिकेशन अर्थात अभिभावकों को अपनी बात रखने का अवसर प्रदान किया गया। बैठक कार्यरत महानिदेशक स्कूल शिक्षा के आदेश के क्रम में आज दिनांक जिस दिन आप बैठक कर रहे हैं वो दिन, उसका दिन को विद्यालय परिसर में विद्यालय प्रबंध समिति के अध्यक्ष श्रीमती, यहाँ अध्यक्ष का नाम लिखेंगे, की अध्यक्षता में विद्यालय प्रबंध समिति की बैठक आहूत की गई। नियम के अनुसार बैठक का कोरम पूरा है। आज की बैठक में पूर्व बैठक की समीक्षा की गई तथा एजेंडा पढ़कर सुनाया गया एवं विद्यालय में निम्न एजेंडा बिंदुओं पर विस्तृत रूप से चर्चा की गई। बैठक में चर्चा पर चर्चा के बिंदु। नंबर 1 है हमारा राष्ट्रीय पर्व 26 जनवरी विद्यालय में मनाए जाने हेतु चर्चा। नववर्ष 2025 की शुरुआत हो चुकी है और इस बार भारतीय गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 2025 दिन रविवार को पड़ रहा है। यह 76वां गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है। इस दिन की ऐतिहासिक जानकारी के अनुसार देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 26 जनवरी 1950 के दिन 21 तोपों की सलामी के साथ ही ध्वजारोहण करके भारत को पूर्ण गणतंत्र घोषित किया था, जो अपने आप में विश्व भर के ऐतिहासिक क्षणों में गिना जाता है। 1950 में भारतीय संविधान निर्माण के उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष भारत का गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। यह दिन उस स्थिति को चिन्हित करता है जब भारत की संविधान सभा ने औपचारिक रूप से भारत के संविधान को अपनाया था, जिसे विशेष रूप से स्वतंत्र भारत के लिए तैयार किया गया था। 26 जनवरी 1950 को भारत सरकार अधिनियम 1935 को बदलकर भारत के नए संविधान को लागू किया गया। तदोपरांत इस दिन को प्रतिवर्ष भारत के गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो राष्ट्रीय आयोजकों में से एक है।
समस्त अभिभावकों को इस राष्ट्रीय पर्व पर विद्यालय में सादर आमंत्रित किया गया है। इस दिन विद्यालय के समस्त बच्चों, स्टाफ एवं सम्मानित ग्रामवासी अभिभावक राष्ट्रीय पर्व की प्रभात फेरी में शामिल होंगे। इसके बाद बच्चों के साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम किए जाएंगे, पुरस्कार वितरण किया जाएगा। तत्पश्चात मिष्ठान वितरण के साथ ही यह राष्ट्रीय पर्व हर्षोल्लास के साथ विद्यालय मनाया जाएगा। समस्त अभिभावकों की उपस्थिति सपरिवार प्रार्थनीय है। नंबर 2, नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा पर चर्चा। कक्षा 6 में प्रवेश हेतु नवोदय विद्यालय में प्रवेश परीक्षा के लिए 18 जनवरी को आयोजित की जाएगी। समस्त अध्यापक अपने बच्चों को पूर्व निर्धारित परीक्षा केंद्र पर लेकर समय से पहुंचें और बच्चों की तैयारी के संबंध में चर्चा की गई। नंबर 3, राष्ट्रीय मतदाता कार्यक्रम बनाए जाने के हेतु चर्चा। भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस प्रत्येक वर्ष 25 जनवरी को मनाया जाता है। विश्व भर में भारत जैसे सबसे बड़े लोकतंत्र में मतदान को लेकर कम होते रुझान को देखते हुए राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाने लगा। पहली बार यह वर्ष 2011 में मनाया गया। इसके मनाए जाने के पीछे निर्वाचन आयोग का उद्देश्य था कि देश भर के सभी मतदान केंद्र वाले क्षेत्रों में प्रत्येक वर्ष उन सभी पात्र मतदाताओं की पहचान की जाएगी जिनकी उम्र 25 जनवरी को 18 वर्ष हो चुकी होगी। इस सिलसिले में 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र के नए मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में दर्ज किए जाएंगे और उन्हें निर्वाचन फोटो पहचान पत्र बांटने का कार्य सामाजिक, शैक्षणिक और गैर राजनीतिक व्यक्ति करेंगे। इस मौके पर मतदाताओं को एक बैज भी दिया जाएगा जिसमें लोगों के साथ नारा अंकित होगा। हमें मतदाता बनने पर गर्व है, हम मतदान को तैयार हैं। एक नारा होगा, उस पर लिखा हुआ होगा। यह दिवस भारत के प्रत्येक नागरिक के लिए आए। इस दिन भारत के प्रत्येक नागरिक को अपने राष्ट्र की प्रत्येक चुनाव में भागीदारी की शपथ लेनी चाहिए। आज की बैठक में समस्त लोगों को इसके संबंध में जानकारी दी गई और इस पर विस्तृत रूप से चर्चा की गई। नंबर 4, मेगा अपार दिवस बनाए जाने हेतु चर्चा। मेगा अपार दिवस छात्रों की शैक्षिक प्रगति को ट्रैक करने के लिए अपार आईडी बनाने के लिए मनाया जाने वाला दिन देश के सभी स्कूलों के बच्चों की अपार आईडी बनाया जाना है। इस दिन स्कूलों में कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। हर अभिभावकों को अपार आईडी की प्रक्रिया एवं महत्व के बारे में जानकारी दी जाती है। अपार आईडी बनाने की प्रक्रिया में तेजी लाने और इसकी प्रगति का आकलन करने के लिए मनाया जाता है। आधार कार्ड की तरह काम करने वाली अपार आईडी छात्रों की पहचान का एक आम दस्तावेज है। इसकी मदद से छात्रों की शैक्षिक प्रगति और उपलब्धि को ट्रैक किया जा सकता है। यह अपार आईडी 12 अंकों की होती है। यह आईडी बाल वाटिका से लेकर पीएचडी की पढ़ाई और नौकरी पाने तक मददगार साबित होती है। अगर कोई छात्र सरकारी या निजी संस्था में नौकरी करने जाता है तो अपार आईडी से उसकी पहचान की जा सकती है। अपार आईडी छात्र के लिए एक डिजिटल पहचान के रूप में काम करती है। यूडैक्स पोर्टल पर ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री आईडी जो विद्यालय में अध्ययनरत प्रत्येक छात्र छात्रा की शैक्षिक प्रगति और उपलब्धियों को डिजिटल रूप से संग्रहित किए जाने हेतु जनरेट की जाएगी। इसके लिए अभिभावक सहमति पत्र जारी किया गया है जिसमें आप सभी की सहमति आवश्यक है। नंबर 5, अर्धवार्षिक परीक्षा फल बनाए जाने पर चर्चा। अर्धवार्षिक परीक्षा में 23 दिसंबर 2024 से 28 दिसंबर 2024 तक संपन्न हुई थी, जिसकी कॉपियां चेक हो गई हैं, परीक्षा बनकर तैयार हो गया है और आज की बैठक में छात्रों की शैक्षिक प्रगति के बारे में चर्चा की गई। परीक्षाफल बच्चों का घोषित कर दिया गया है। इसके साथ ही समस्त अभिभावकों के साथ बच्चों के रिजल्ट को साझा किया गया। नंबर 6, सर्दी में बच्चों को गर्म कपड़े एवं स्वेटर क्रय पर चर्चा।
सभी लाभार्थी के खाते में 1200 रुपये की धनराशि आई है। आप सभी को अपने बच्चों के लिए 2 यूनिफॉर्म 600 रुपये में, 1 स्वेटर 200 रुपये, जूता मोजा 125 रुपये, स्कूल बैग 175 रुपये, स्टेशनरी 4 कॉपी, 2 पेन, 2 पेंसिल, 2 कटर, 2 इरेजर 100 रुपये आदि कुल मिलाकर 1200 रुपये का खरीद कर अपने बच्चों को देना है। सर्दी का मौसम देखते हुए सभी माता पिता से अनुरोध है कि डीबीटी की धनराशि से बच्चों के लिए स्वेटर अवश्य खरीदें ताकि बच्चों को सर्दी से बचाया जा सके। चर्चा के अन्य बिंदु। नंबर 7, निपुण लक्ष्य ऐप द्वारा बच्चों का मूल्यांकन। नंबर 8, ऑपरेशन कायाकल्प पर चर्चा। नंबर 9, दिव्यांग बच्चों हेतु समर्थ कार्यक्रम पर चर्चा। नंबर 10, पीएम पोषण योजना अंतर्गत सप्लीमेंट न्यूट्रिशन के संबंध में चर्चा। नंबर 11, विद्यालय रंगाई पुताई एवं पेंटिंग पर चर्चा। इसके साथ ही बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामनाओं के साथ आज की बैठक में उपस्थित हुए सभी बच्चों के माता पिता अभिभावकों को धन्यवाद ज्ञापित कर मां की अगली बैठक हेतु पुनः उपस्थित रहने का आग्रह कर आज की बैठक कार्यवाही का समापन किया गया। धन्यवाद। तो ये थी आपकी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।